मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवगे नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीसीतानाथ समारंभा रामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवने कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक
तिनके पग वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। जिसने अपनी सौंप दी, हाथ तिहारे डोर। कभी उलझ सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। हे पारथ के सारथी, तुमको कोटि प्रणाम। मेरे मन की भी गहो, प्रभु अपने हाथ लगाओ। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानिए, जिनके विमल विचार। जहाँ जहाँ श्री हरि कथा, तहाँ तहाँ पवन कुमार। सिर पर अंजलि धर सुनत, नयन बहत जलधार। जनमत ही जग दुख निरख, नराल पेटे अंग। भाग चले सुगवनहु को, लगे व्यास जी संग। तरु तन में उत्तर दियो, जाहि जपो तुम राम। ऐसे श्री सुखदेव को, सौ सौ बार प्रणाम। ऐसे श्री सुखदेव को, सौ सौ बार नमः। बोलिए सुखदेव भगवान की, व्यास भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। सरयू मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। यज्ञ भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय सृष्टि नियंता जगत पिता जगदाधार भगवान बांके बिहारी की वांगमयी मूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के कथा के परम रसिक श्रोता एवं वक्ता श्री हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान अपने यज्ञ स्वरूप में विराजमान यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ भगवान का यजन कर रहे हमारे परम आदरणीय यज्ञाचार्य सहयोगी आचार्य बंधु कथा में संगीत के माध्यम से सरस बनाने का प्रयास कर रहे हमारे संगीताचार्य बंधु, परीक्षित जी के भाव में उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री बांके सिंह जी, कथा के केंद्र में हमारे प्रिय शिष्य अजय सिंह, उनका परिवार, अजय भैया के पूज्य पिता श्री स्वर्गीय श्री अक्षयवर सिंह जी की पुण्य स्मृति में उनका भी स्थान स्थापित है। सूक्ष्म भाव से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भगवत अंश स्वरूप भक्तगण, जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज जा रही है, सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। सभी को राधे राधे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। आइए हम सभी लोग अपना भाव, अपना मन भगवान के चरणों में लगावें। उसका जो सरल श्रेष्ठतम साधन है भगवान के मंगलमय नाम सभी लोग गाएं, तत्परांत कथा में प्रवेश करें। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। सभी लोग आइए। चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।
जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करे ना कृपा दयालु, करे ना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करे ना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे हरि पतित पावन अवे गुण भरा हृदय में, अवे गुण भरा हृदय कैसे तुम्हें दिखाऊं। अवे गुण भरा हृदय कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हे हूँ, ठाकुर जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या
हे प्रभु मुझे बता हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय इन्द्रस्तदात्मनां पूजां विज्ञाय विहितां बुधा गोपीभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्च गोपशः। भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों को नंद बाबा को समझा करके इंद्र की पूजा बंद करा के और किसका पूजन कराया? गोवर्धन भगवान का। गो माने इंद्री, वर्धन माने बढ़ाने वाला, जो हमारी इंद्रियों का वर्धन करे, संवर्धन करे, बढ़ाए। ऐसे कौन? गोवर्धन माने स्वयं भगवान कृष्ण, जिनकी इंद्रियां भगवान में लग चुकी हैं, नेत्रों से, कानों से, मुख से, हाथों से। जो शरीर हमें मिला है, इसका प्रयोग हम कहाँ करें? आंखों से केवल हम उल्टी सीधी चीजें ना देख करके, आंखों की सार्थकता तब कही गई है जब हम भगवान के विग्रह का, भगवान के स्वरूप का, संत ब्राह्मणों का, गुरु का, माता पिता का दर्शन करें। वो जिह्वा मेढक के समान कही गई है, जिस जीव से केवल टर टर लोग बोलते रहते हैं, व्यर्थ की बातें, संसार की चर्चा, दूसरों की निंदा, बुराइयां, चुगली। वो जिह्वा सार्थक नहीं है। कब सार्थक है? जब जो जिह्वा भगवान का नाम ले। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती के कड़ों से नहीं शोभा है हाथ की, चाहे जितनी अंगूठियां पहन लें, तमाम घड़ी पहन लें, ब्रेसलेट, कंगन पहन लें, हाथ की शोभा हमारी किससे है? हीरे मोती के कड़ों से शोभा नहीं है हाथ की, किससे है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। जिसने अपना भाव, अपना मन, अपना जीवन, अपना तन, अपना धन, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है, अपना मन का तार जिसने जोड़ लिया है, जीवन उसी का सार्थक है। गोवर्धन भगवान का पूजन कराने का एक भाव ये भी भगवान का है कि जो प्रकृति है, हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जुड़ना चाहिए। प्रकृति हमें सब कुछ देती है। कदाचित हम मन में विचार करें कि
कि हमें भगवान के द्वारा जो ये निर्माण प्रकृति का है, इस प्रकृति से हमें क्या कुछ नहीं मिलता। जब कोई बीमार हो जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं स्थिति बड़ी खराब है, हालत बहुत नाजुक है, आईसीयू में रखना होगा। आईसीयू में रखते हैं, सांस नहीं ले पाते तो वो सांस की मशीन लगाई जाती है ना। और 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन भी आईसीयू में उस व्यक्ति को रखा जाता है जो बीमार है, रोगी है, उतने दिन जो बनावटी मशीन की सांसें हैं उसे हम लेते हैं मशीन के द्वारा। डॉक्टर को पैसे भी देते हैं, हॉस्पिटल का बहुत सारा चार्ज भी देते हैं और बड़ी उनकी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि डॉक्टर साहब बड़ी आपने कृपा करी जो हमारे पिताजी को, बाबूजी को, दादाजी को बचा लिया। कभी हमने विचार किया कि जो उस भगवान ने, उस परमात्मा ने प्रकृति के द्वारा हमें जो श्वासें प्रदत्त हैं, जो पेड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, वायु मिल रही है, अगर ये वायु संसार की बंद हो जाए तो चाहे जितनी मशीनें लगा लो कभी कोई काम नहीं आएगी। और जो हमें फ्री में मिल रही है ऑक्सीजन, परमानेंट हम ले रहे हैं, श्वासें हमारी बढ़िया खुली हवा में जी रहे हैं, तो कभी हमने विचार नहीं किया कि उस भगवान का, उस प्रकृति का, पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी उनका भी हम धन्यवाद अदा कर लें। नहीं किया। हमें अपने घर में रोशनी लानी है, बिजली लानी है, रोशनी बल्ब लगाना है, तो कैसे आती है? विद्युत केंद्र से बिजली आई, मीटर लगा है, और जितनी बिजली हमने जलाई, जितनी रोशनी घर में पाई, उसका महीने में चार्ज देना होता है ना। कितनी बिजली हमने खर्च की है उसका बिल आता, पैसे देते हैं। लेकिन कभी हमने विचार किया कि जो भगवान ने सूर्य चंद्र रूपी प्रकाश सारे संसार को दिया, मुफ्त में ही, फ्री में ही, जिसकी कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं देना होता है, सुबह होता है, समय से सूर्य भगवान आते हैं, हम सबको प्रकाश देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जल हमें मिलता है। तो ऐसे जो प्रकृति की चीजें हैं, जो प्रभु कृपा से प्रदत्त हैं, प्राप्त हैं, हमने कभी विचार नहीं किया कि हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम क्या कर सकते हैं? हमें अगर श्वासें मिल रही हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन मिल रही है, तो हम सबसे पहले तो ये नियम बनाएं कि कभी कोई पेड़ हमारे द्वारा काटा ना जाए, और अगर बन सके जीवन में तो 1 या 2, कोई 2-4 पेड़ जरूर अपने हाथ से लगाएं। उन पेड़ों से जो ऑक्सीजन होगी, जो वायु होगी, जो पर्यावरण की व्यवस्था बनेगी, उसका लाभ हमें भी मिलेगा, अन्य लोगों को मिलेगा। फल होंगे, हम भले ना खा पाए, हम सोचे पेड़ आज लगाया 20 साल बाद फल देगा, तो भले ही हम ना खा पाए, कोई अन्य लोग खाएंगे। सूर्य भगवान का हम चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, सुबह उठ के स्नान के बाद में 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, है ना। यही उनका चार्ज है। तो माने ऐसे हम प्रकृति का संवर्धन करने के लिए ही भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन कराया। आज हम लोगों ने प्रकृति के साथ बड़ा खिलवाड़ करना चालू कर दिया है। पर्वतों को लोग खोदते हैं, तमाम गंगा के बालू निकालते हैं, यमुना से उसमें खनन करते हैं। तो ऐसी जब प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ती है, कहीं पेड़ कट रहे हैं, कहीं पर्वतों को खोदा जा रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, पृथ्वी मैया को दुख होता है, प्रकृति परेशान होती है, और तब ऐसी कहीं ना कहीं घटनाएं होती हैं। अभी हम लोगों ने उत्तराखंड में देखा, वो नदी कोई फट गई, उसमें काफी लोग क्षत विक्षत हो गए। कुछ समय पूर्व केदारनाथ में बड़ी भारी ऐसी घटना हुई जिसमें बहुत लोगों की जानें चली गई। कभी सुनामी, कभी भूकंप, कभी कुछ। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते, बल्कि और नुकसान करते जा रहे हैं। अगर उसका नुकसान हम ही को होगा, जितना नुकसान हम प्रकृति का करेंगे, कभी कभी समय आएगा, ऐसी घटना होगी तो उसमें हम सबका भी जीवन बिगड़ेगा। इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। कोई पेड़ लगाएं,
जल की ऐसी व्यवस्था करें। नहीं कुछ हम ज्यादा कर सकते हैं तो कोई ऐसा जल का प्याऊ बना दें, गौवे जल पिए, लोग निकलते हैं रास्ते में मार्ग में गर्मी के समय वो जल पिए। बहुत ऐसे पुण्य कार्य हैं जिसको करने से हमारे जाने के बाद भी, इस जन्म में तो लाभ मिलता ही है, जाने के बाद भी वो निरंतर लाभ मिलता रहता है। हम किसी को पुस्तक दान कर दें, किसी गरीब बेटे को बच्चे को पढ़ा लिखा कर के योग बना दें, और जब तक वो पढ़ लिख कर के योग बनेगा, जब तक जीवन रहेगा, कमाएगा, परिवार का भरण पोषण करेगा, उसका पुण्य लाभ जीवन भर आपको मिलेगा। कोई धर्म पुस्तक हमने किसी को दे दी, जब तक उसका पाठ होगा, वाचन होगा, वो पढ़ेगा, उसका कुछ प्रतिशत हमेशा आपको मिलेगा। कोई ऐसा प्याऊ बना दें, कोई ऐसा हम पेड़ लगा दें, जितने लोग उसमें छाया लेंगे, फल लेंगे, उसका लाभ हमें मिलता रहेगा। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन इंसान की आदत इतनी खराब है ना, भगवान को दोषारोपण करना, भगवान की कमियां निकालना, दोष देना, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया। इतनी सारी कमियां जो दिया है उस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। कभी हम लोग सोचें, संसार में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, देख नहीं पाते हैं। कभी हम विचार करें कि भगवान ने कम से कम इतनी कृपा करी ठाकुर ने कि हमारी सुंदर आंखें हैं, रंग बिरंगी दुनिया तो हम देख रहे हैं। जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं हैं, जन्म से ही अपंग पैदा हुए हैं, भगवान ने कृपा करके हमारा हाथ सही है, पैर सही है, शरीर हमारा सही है, तो कम से कम उन लाखों करोड़ों में तो हम अच्छे हैं। ये हम क्यों नहीं सोच पाते? कभी कभी भगवान की दोष निकालना, कमियां निकालना नहीं, हमेशा उनसे मांगना नहीं, बल्कि भगवान का कभी हम धन्यवाद भी दें। हे प्रभु, बड़ी आपने कृपा करी, कम से कम हमें सुंदर शरीर तो दिया, शरीर में कोई रोग तो नहीं दिया। जाने कितने लोग आप जाओ कि हॉस्पिटल में पड़े हैं, ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो गए हैं, उनका जीवन बिगड़ गया। तो भगवान ने कृपा करके कम से कम ऐसी कोई हमें व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, ऐसा कोई दुख नहीं दिया। हम ये सोच करके, सकारात्मक सोच करके भगवान का धन्यवाद करें, और जब ये भाव हमारा होगा तो हमारा मन भी अच्छा होगा, हमारा जीवन भी अच्छा होगा, स्वयं का कल्याण होगा और दूसरे का भी हम कुछ भला करेंगे। किसी भक्त ने बहुत सुंदर गाया, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। हे ठाकुर, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, तूने बहुत दे दिया, जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज्यादा तूने दिया है। आज मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। दादाजी पैर भगवान की तरफ, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी लोग गाइए, बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तुम्हीने तो जीने के देव ठाकुर काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया जय हो। सभी लोग भाव से गाइए, हे बिहारी। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
दौलत तुम्हारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने गोवर्धन नाथ का पूजन कराया। नारद जी के द्वारा इंद्र को सूचना प्राप्त हुई। इंद्र इंतजार कर रहे थे प्रतिवर्ष की भांति की अब की बार भी पूजा होगी। समय निकल गया, वो मुहूर्त नक्षत्र निकल गया, पूजा हुई नहीं। नारद जी ने बताया कि तुम अब की पूजा नहीं हुई। इंद्र बोले हमें भी इंतजार था, पूजा नहीं। नंद के जो लाला हैं उन्होंने आपकी पूजा बंद करा के गोवर्धन का पूजन कराया। इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया और सांवर्तक आदि भयंकर मेघों को बुला करके आदेश दिया, जाओ उस ग्वाले की इतनी हिम्मत, हमारी पूजा बंद कराई देवराज इंद्र की, जा करके इतनी मूसलाधार वर्षा करो कि सारा ब्रज बह जाए, कोई जीवित ना बचे। बड़े भयंकर मेघ आए, आंधी तूफान चलने लगा, काली घटाएं छा गई, बादल आ गए। सारे ब्रजवासी घबराए, भैया ये क्या हो रहा है। और तब तक देखते देखते हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं गिरने लगी। सारे ब्रजवासी इकट्ठा होकर के नंद बाबा के द्वारे पहुंच गए। अरे बाबा, अरे कन्हैया, अरे बलराम भैया बाहर निकलो, भगवान आए, बाबा आए। क्या बात है, ये देखो सब क्या हो रहा है। आपके कहने से हम लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं करी, उसका परिणाम दिख रहा है। ऐसा लगता है कि प्रलय हो जाएगी, सब बह जाएगा। अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करें। भगवान ने कहा चिंता ना करो, हम जिन भगवान की पूजा करें जो हमारे आराध्य हों, जो इष्ट हों, जिनकी हम पूजा करते हैं, समय आने पर हम अपनी मदद, किसी प्रकार की आवश्यकता है, विपत्ति है, उनका ही ध्यान करें। हमारे चाहे हनुमान जी इष्ट हों, चाहे राम जी हों, चाहे मैया जी हों, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, जब कभी विपत्ति आवे दुख आवे तो उनका स्मरण करें तो भगवान तत्काल कृपा करेगा। तो क्या करना चाहिए भैया,
सब लोगों ने किनकी पूजा की? गोवर्धन की। तो सब लोग इकट्ठा होकर उन्हीं के पास चलो और उनसे प्रार्थना करो, जरूर उपाय होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। सब वृंदावनवासी गए, इकट्ठे होकर के गोवर्धन के पास सामने जा कर के हाथ जोड़ के सब खड़े हो गए। हे गोवर्धन भगवान, आपकी पूजा करी, अब ये प्रलयंकारी दृश्य दिख रहा है, प्रलय होने वाला है, आप ही कृपा करो। और जैसे प्रार्थना लोगों ने गाई, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु जी तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु जी तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु जी तेरी शरण, प्रभु जी तेरी शरण, गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण, गिरिराज धरण हम सब तेरी शरण, हम सब तेरी शरण, हम सब तेरी शरण। और जैसे सबने प्रार्थना करी, नेत्र बंद करे थे, भगवान ने कहा, अरे गोकुल वालों, अरे ब्रजवासियों, नेत्र खोलो। भगवान गोवर्धन ने आके हमारे कान में उपाय बताए दियो। कहा, भैया उपाय बता दियो। भगवान ने कहा कि गोवर्धन भगवान, हम सब प्रार्थना कर रहे थे, कान में आके हमसे उन्होंने कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं और सब मिल करके हमारे इस विशाल पर्वत को, जो 7 कोस का पर्वत है, इसे उठा करके छाता जैसा बना लो, सब इसी के नीचे आ जाओ और किसी को कुछ नहीं होगा। ग्वाले बोले कि कन्हैया तो क्या पागल हो गया है, हम लोग इतने इतने छोटे मनुष्य, छोटे छोटे सब ग्वाले, इतना विशाल पर्वत कैसे उठा लेंगे? भगवान ने कहा, कभी किसी कार्य को बड़ा नहीं समझना चाहिए। परिश्रम अगर किया जाए, मेहनत अगर करी जाए, एक ही जादू है, कड़ा परिश्रम, है ना। प्रयास से, परिश्रम से, मेहनत से हर कार्य हो सकता है, कोई कार्य दुष्कर नहीं है। प्रयास तो करो। और भगवान ने सबके अंदर ऊर्जा संचार किया। करनी तो भगवान को लीला थी, स्वयं उठाना था, लेकिन ये जताना नहीं चाहते थे कि हम अकेले कर रहे हैं, हम भगवान हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जो विशेष होता है ना, जो वास्तव में विद्वान होता है, कले करे भले ही वो कार्य, भले ये कह रहे सब कुछ करे, लेकिन वो ये जताता नहीं है समाज को कि हम ही सब कर रहे हैं, हम ही सब करता धरता है। सबका सहयोग लेकर के, भैया सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है, ये भाव होता है। सबने मिलकर के जैसे हाथ लगाया और भगवान ने कहा उठाओ उठाओ, और ऐसे करके उठाया। देखते देखते पर्वत को भगवान कन्हैया ने अपनी छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठिका में धारण कर लिया। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की जय। सबने अपनी अपनी लाठी, अपने कंधे, अपने हाथ सब लगाए और सारे ब्रजवासी, सारे लोग आकर के उसी के नीचे छाया में बैठ गए। सारी गौएं आ गए, सारे लोग आ गए, राधा रानी आ गई, सखियां आ गईं, सारे ग्वाले ब्रजवासी सब आ गए। 7 दिन तक भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई। जितना जल था मेघों के पास में, सारा जल समाप्त हो गया। और जब 7 दिन तक भगवान ऐसे ही खड़े रहे, एक हाथ से भगवान ने बंसी निकाली, ओंठों पे लगाई, और बाएं हाथ से एक चरण दूसरे चरण पे रखे हैं, बाएं हाथ से गोवर्धन धारण किए हैं, और दाहिने हाथ से मुरली मोठों पे लगा के भगवान सुंदर बंसी बजाते हैं। सारे लोग भगवान की छवि का दर्शन करते हैं, भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं, और भगवान की बंसी कानों में जाती तो सब मुग्ध हो जाते हैं। एक दिन
2-3 दिन बीते, ग्वालों ने कहा कि अरे कन्हैया, हम देख रहे हैं हम लोगों को कोई कभी हाथ दुखने लगता है, कभी कंधा दुखने लगता है तो हम लोग हटा लेते हैं, कभी विश्राम कर लेते हैं, कभी भोजन करने चले जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और हमने देखा जब से गोवर्धन धारण किया तब से तुम ऐसे खड़े हो। उंगली में दर्द नहीं हो रहा? भगवान ने कहा हो तो रहा है, लेकिन क्या करें। अरे करो क्या, थोड़ी देर विश्राम कर लो, हम लोग देखें। भगवान ने कहा कि हम जाएं, देख लोगे? ग्वाले बोले कि अच्छा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू अकेले पर्वत उठाए, हम लोग सब लगाएं, ये सब क्या है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, सो तो है, लेकिन ठीक है, नहीं नहीं आप जाओ, अब तो चले जाओ, अब हम देखे रहेंगे, आप जाओ विश्राम करो, थोड़ी देर आराम कर लो, खा पी लो, और जब ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना, तब आना। भगवान ने कहा तो फिर संभालना। जैसे भगवान ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करी और जैसे पर्वत हिला डुला, सबकी लाठियां चटाचट टूटी। अरे भैया संभालियो, अरे कन्हैया संभालो संभालो। भगवान ने जल्दी से उंगली सीधी करी, अब सब घबराए। अगर थोड़ी देर और उंगली टेढ़ी कर देता, सबकी गर्दन भी टूट जाती है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा करो, अपनी अपनी लाठी हटाओ। सबने अपनी लाठियां हटाई, हाथ हटाए, कंधे हटाए, और सबने हटा लिया। भगवान अकेले ही एक उंगली पे गोवर्धन को धारण किए हैं। अब सबकी आंखें फटी फटी रह गईं, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या है? हम इसे साधारण ग्वाला, नंद का लाला साधारण समझ रहे थे, जूठा मूठा भोजन कराते थे, इसके साथ में लड़ते थे, कभी इसे मारते थे, कभी पटक देते थे, कभी कुछ करते थे। ये कोई साधारण नहीं है। सबको लगा जरूर ये कोई भगवान है, भगवान का ही अवतार है। 7 दिन बीत गए, वर्षा समाप्त हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, बादल चले गए, और भगवान ने देखा तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान पर रख दिया। स्वस्थाने पूर्वत प्रभु। सब बाहर निकले, हाथ जोड़े दूर से खड़े। भगवान ने कहा भैया साथियों ग्वालो, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं लाला, अब हम समझ गए हैं। क्या समझ गए हो? आप साधारण नहीं हो, जरूर देवता हो, भगवान हो। भगवान ने सोचा ले ये अच्छी रही। भगवान ये कभी नहीं चाहते कि हमें भगवान मान करके भक्त ये जीव पूजा करे। भगवान मान के क्या करते हैं हम लोग? अलमारी में भगवान रखे हैं, सालिग्राम, लड्डू गोपाल, जो भी, स्नान करा दिया, अगरबत्ती लगा दी, आरती कर दी, इलायची दाना जो भी भोग लगा दिया, बंद कर दिया। अपना बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहे हैं, कभी पनीर खा रहे हैं, कभी पकौड़ी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं। भगवान है, भगवान को बिल्कुल, भगवान ये नहीं चाहते कि केवल भगवान मान के पूजा करो, बल्कि प्रभु की इच्छा होती है कि ये जीव भक्त हमें अपना कोई मित्र, अपना साथी, अपना भाई, अपना कोई संबंध, कोई भी संबंध जो हमें अच्छा लगे, वो संबंध भगवान से बना करके अगर हम रखें तो बड़ी भगवान को प्रसन्नता होती। जब संबंध होगा तो हमें हर पल उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। हम कहीं जाएंगे तो अपने ठाकुर को साथ लेके जाएंगे। हम भी घूमने जा रहे हैं, हमारे ठाकुर जी भी जाएंगे। हम लोग जब कानपुर से आए, ठाकुर जी साथ में थे, अयोध्या जी में दर्शन किया, तो हमने कहा चलो आज बड़ी अच्छी बात है, कृष्ण कन्हैया लाल वृंदावन से अयोध्या जी राम जी का दर्शन करने आए हैं। इनको ले गए, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ज़्यादा सुरक्षा जो राम जी का जहाँ पर स्थान है वहाँ जाने नहीं दिया। हम लोग तो गए, लेकिन उन्होंने निवेदन किया, जो भी पुलिस के सुरक्षा कर्मी थे, इनको नहीं ले जा सकते। तो हमने कहा भाई अब ये तो उनकी इच्छा है, लेकिन साथ में हैं, हम भी दर्शन करें, ये भी दर्शन करें। उन्होंने खैर बड़े ही संभाल के रखा, बड़ी श्रद्धा से हम लोग दर्शन करके आए। तो माने किसी ना किसी प्रकार से हम भगवान का, केवल ये नहीं कि भगवान है हम भक्त हैं, हम भगवान से कोई संबंध बनाएं, उसमें भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है। एक भक्त था, उसकी एक समस्या थी, भोजन ज्यादा करता था, खाता बहुत था। घर के लोग बड़े परेशान, 4 लोग जितनी बार मैं खा जाऊं उतनी देर वो अकेले खाता रहे।
घर वाले कहेंगे बहुत खाता है। किसी संत ने कहा कि भैया ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, जितना इसका खाता है उतना ही खाता, उससे ज्यादा कोई नहीं खा सकता। बेचारा बड़ा भोला भाला, बड़ा सीधा सरल था। घर वाले परेशान हो गए, काम धंधा कुछ करता नहीं, दिन भर खाते रहता है, घर से निकाल दिया, जा भाग जा। घूम रहे थे, अयोध्या जी से निकले तो बड़े बड़े मंदिर आश्रम बने थे। मोटे ताजे महात्मा एक बाहर बैठे थे आश्रम के बाहर। उसने देखा कि ये तो बिल्कुल हमसे मिलते जुलते लग रहे हैं, जैसे हम हैं ऐसे ये भी हैं ठीक ठाक। प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा आशीर्वाद। गुरुजी आप कहाँ रहते हैं? यही आश्रम है बच्चा हमारा, यही रहते हैं, महंत हैं। अच्छा तो आप महंत हैं और क्या करते हैं? गुरुजी ने कहा करते क्या हैं, हम लोग तो भगवान का भजन करते हैं, सीताराम सीताराम भगवान का भजन करते हैं। और भोजन की, अरे भोजन की क्या कमी, जो भगवान का भजन करता भगवान उसकी सब व्यवस्था अपने आप करते हैं, सब व्यवस्था रहती है, भंडारे चलते रहते हैं। तो गुरुजी क्या हम भी रह सकते हैं? गुरुजी ने कहा क्यों नहीं। उसने कहा गुरुजी हमें अपना शिष्य बना लो, हमें भी यहीं रख लो। उसने सोचा ये व्यवस्था ठीक रहेगी, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और भजन में कोई मेहनत नहीं, कोई काम नहीं, आराम से भोजन करो। गुरुजी ने कंठी माला दे दी, मंत्र बता दिया, जपता रहा बैठे बैठे। गुरुजी भोजन हम कितने बार कर सकते हैं? गुरुजी हंसने लगे, हमें लगता कुछ ज्यादा खाता है। 5 पंगत लगती है बेटा, सुबह बाल भोग लगता है, फिर 10 बजे होता है, फिर 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे, फिर रात्र में 9 बजे 10 बजे 5 भंडारे चलते हैं। तो गुरुजी अगर आप नाराज ना हो हम 5 में बैठे रहें? गुरुजी ने कहा 5 में बैठे रहो। अब उसकी बड़ी मौज, हर पंगत में बैठा रहे, बढ़िया खाए, जब तक कई लोग खा जाए उतनी देर अकेले खाता रहे। और माला लेकर के सीताराम 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 जप करे। बड़ा सरल था, बड़ा सीधा था। एक दिन सो करके उठा, पूरे आश्रम घूमा, न कहीं चूल्हा जले, न कहीं सुगंध आवे, न बाल भोग, न राजभोग, न कोई भोग। उस गुरु जी के पास गया, गुरुदेव आज भंडारे में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चूल्हा नहीं जल रहा है। गुरु जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम? नहीं हमें नहीं मालूम। अरे बेटा आज एकादशी है। एकादशी ये क्या? एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, आज सब व्रत रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं। जैसे उसने सुना तो कहा गुरुजी हम तो एकादशी रह नहीं सकते, अगर हम एकादशी रहे तो द्वादशी हमें नसीब नहीं होगी, आप कुछ कृपा करो हमारे ऊपर। गुरुजी ने कहा कृपा क्या करें, जो नियम है संतों का, ये नियम है एकादशी में भोजन नहीं करते, नहीं बनेगा। तो गुरुजी आप ऐसा करो, हम तो रह नहीं सकते, कुछ भी हो हमें कोई व्यवस्था कर दो तो हम अलग। गुरुजी ने कहा अलग व्यवस्था कर दे, बना लोगे? हाँ हम बना लेंगे। गुरुजी ने सोचा कि बेचारा नया नया आया है और भूखे रह नहीं सकता, कोई बात नहीं, जाओ भंडारे में चले जाओ। और बता दिया कि इनको बढ़िया आटा दे दो, आलू दे दो, गुड़ दे दो, जो जो सामग्री सब भोजन की सामग्री दे दो। और सुनो यहाँ आश्रम के बाहर चले जाओ और नदी के किनारे जाना, वहीं पे बढ़िया भोजन बनाना। और देखो बिना भगवान के भोग लगाए न खाना, पहले भगवान को भोग लगाना और फिर पाना। ठीक है गुरुजी। गया नदी के पास जाके पेड़ के नीचे बढ़िया उसने जैसे तैसे बना भोजन बनाया और भोजन बना के थाली में परोसा। याद आ गई खाने के पहले, गुरुदेव ने कहा था पहले राम जी का भोग लगाना तब पाना। हाथ जोड़ करके भगवान को बुलाने लगा, आओ प्रभु भोग लगाओ। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बहुत देर प्रार्थना कर रहा, राजा राम आइए, राम जी आइए, प्रभु आइए। भगवान इतनी जल्दी आने वाले नहीं। इसने सोचा कि यहाँ पे सब व्यवस्था ऐसी है तो ऐसा ना हो कि भगवान सोच रहे हो कि जो आश्रम की व्यवस्था है उसके अनुसार हो रहा हो। तो उसने कहा
भगवान अगर आप हमारे पास वैसी व्यवस्थाएं तो कुछ है नहीं। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, रूखी सूखी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, बहुत देर बुलाता रहा, सोचा कि भोजन भी ठंडा हुआ जा रहा, भगवान आ नहीं रहे। फिर उसने सोचा अच्छा हमें लगता है कि भगवान कहीं मंदिर के धोखे बैठे हैं, अभी जान नहीं पा रहे कि एकादशी है। और अब की बार उसने ऐसी बात कही कि भगवान को आने पड़ा। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इसने बात कही, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी। भक्त कितने भाव से कह रहा है कि भूखे बैठे रहोगे, तो भगवान स्वयं तुरंत ही पधार गए। और अकेले नहीं आए, नीलांबुज श्यामले कोमलांगम सीता समारो पिते वाम भाग। अभी आप लोग बैठे रहिए, जब रुक्मणी जी का विवाह होगा तब ये सब करना भी बैठे। भगवान राम मैया सीता दोनों लोग प्रकट हो गए। और जैसे भक्त ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को देखा, भगवान का अद्भुत स्वरूप देख करके गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गया। कितने सुंदर भगवान है। चरणों में सर नवाया, वारे प्रभु, लेकिन बड़ी देरी कर दी। जैसे बगल में सीता मैया को देखा तो बड़े आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, प्रभु ये कौन है? भगवान मुस्कुराई, हमारी धर्म पत्नी है सीता जी। उसने मन में सोचा कि गुरु जी ने कहा था कि एक भगवान आएंगे, तो दो दो आ गए। प्रभु हम अब भोजन की तरफ देखा कि भोजन तो एक ही व्यवस्था में है और ये दो भगवान लेके आ गए, बड़ी समस्या। क्योंकि भूखा ज्यादा रहता था, खाता ज्यादा था, व्यवस्था उतनी एक आदमी की थी और आ गए दो भगवान। अब बड़ा टेंशन में, क्या करें। लेकिन भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, देख करके बड़ा प्रसन्न है। प्रभु भोग लगाओ। और भगवान भी थोड़े विनोदी व्यंग में भगवान ने भोग लगाया और थोड़ा बहुत छोड़ दिया। अभी सोचा कि अगर पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी बहुत एकादशी हो ही जाएगी। तो ये दो दो लोग आ गए हैं। भगवान ने भोग लगाया, भोजन किया, भगवान चलने लगे। ठीक, अच्छा भक्तराज हम चलते हैं। प्रणाम किया, ठीक है प्रभु चलो, लेकिन एक थोड़ी कृपा करो। क्या? थोड़ा जल्दी आ जाया करो, अगली एकादशी में जब बुलाएं आपको तो जल्दी आ जाया करो, भूख लगती, इतनी देर हम सह नहीं पाते। बहुत देर में आए। भगवान हंसते रहे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। चेला वापस आया, 15 दिन फल बढ़िया कटे। और जैसे एकादशी का दिन आया, फिर उसने देखा कि आज फिर सन्नाटा। गुरु जी के पास गया, गुरु जी एकादशी? हाँ बेटा। फिर जाओगे? गुरु जी जाने पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गुरु जी एक कृपा करो। क्या?
आपने कहा था कि एक ठाकुर जी आएंगे, वहां तो दो दो भगवान आ गए। और आपने भोजन दिया था, जो सामग्री दी थी सीमित एक आदमी की, अब वहां दो आ गए। अब की बार थोड़ा सामग्री बढ़ा दो, दो वो हैं, तीसरे हम हैं। गुरुजी हंसने लगे। ज्यादा भोजन करता है इसलिए कह रहा, उतने में काम नहीं चला होगा। अच्छा, भंडारी से कह दिया ऐसा करो, इसे ज्यादा खुराकी बढ़ा दो, सामग्री बढ़ा के ज्यादा दे दो। ज्यादा सामान, काफी सामग्री लेकर के फिर गया नदी के किनारे, भोजन बनाया, सब व्यवस्था लगाई, और जैसे ही थाली में बना करके भोजन परोस के रखा, फिर भगवान को बुलाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे इसने भगवान को पुकारा, सीताराम आइए, राम जी आइए, भगवान बड़े विनोदी। अब की बार भगवान जी प्रकट तो हुए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे चा जनकात्मजा। मैया सीता और लक्ष्मण भैया दोनों को साथ में लेके आ गए। और जैसे इसने देखा, भगवान को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जैसे बगल में सीता जी के साथ साथ लक्ष्मण जी को और देखा, अब बड़ा चक्कर में पड़ गया। पिछली बार हमने एक को बुलाया तब दो आए, अब की बार दो को बुलाया तो तीन चले आए। प्रभु ये बताओ कि हमने आपके भोग का ठेका ले रखा है कि पूरे परिवार का? अब ये कौन आ गए हैं? भगवान मुस्कुराए, अरे भक्त, हम जहाँ जाते हैं हमारी पत्नी सीता, हमारे भैया लक्ष्मण साथ में जाते हैं। अरे तो पहले बता देते आप, बार बार भोजन देखे, बार बार भगवान को देखे कि बताओ। फिर अब सामग्री बढ़वा के लाए और फिर अब की बार लोग बढ़ गए। भक्त का निर्मल भाव है, देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हैं। आओ, अब आ ही गए हो तो चलो भोग लगाओ। भगवान ने भोग लगाया और इस देखता रहा कि थोड़ा कितना बचाते हो। भगवान बड़े विनोद कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे। भगवान ने भोजन किया, प्रसाद पाया, थोड़ा बहुत छोड़ दिया। भगवान जाने लगे, अच्छा भक्त चलते हैं, पैर पकड़ लिए। अब प्रभु बस इतनी कृपा करके ये बता दो अब की बार कितने लोग आओगे, और उतनी हम व्यवस्था कर लें। हम जितने सामग्री बढ़ाते हैं उतने आप भगवान बढ़ते चले जाते हो, और बन नहीं पाता। इतनी देर एक तो इंतजार आप करा देते हो, पहले भोजन बनाओ, फिर प्रार्थना करो, आप आते हो, फिर ज़्यादा आ जाते हो। तो अब की बता दो। भगवान हंसते रहे, बताया कुछ नहीं, तत्रे वांतर दिए, अंतर ध्यान हो गए। फिर 15 दिन रहा, एकादशी का समय पुनः वही आया। फिर गुरुजी के पास गया, गुरुजी कृपा करो। क्यों बेटा, कोई समस्या? गुरुजी बन नहीं पा रहा, हर बार भगवान बढ़ जाते हैं, सामग्री उतने में हो नहीं रही, अब की बार ज्यादा सामग्री दो, पता नहीं अब की बार 3 की 4 आ जाए खाओ। गुरुजी सोचने लगे, इतना भोजन तो ये करता नहीं होगा, 3-4 लोगों की सामग्री ले गया फिर भी कहता कम है, हमें लगता जरूर ये कहीं दुकान में बेचता होगा। अब की मैं देखूंगा। ठीक है, जाओ, भंडारे में कह दिया इसको जितना कहे उतना सामान दे दो, ज्यादा दे दो। भंडारे में बहुत सारा आटा, दाल, चावल, गुड़ सब ले करके सारी सामग्री पोटली बना करके ही गया। गुरुजी पीछे से देखने गए कि लाओ देखें कहाँ जाता है, क्या करता है। और जा करके इस नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया। अब की बार इसने कहा, एक होशियारी करी, भोजन बनाए हम, मेहनत हम करें और खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए अब की बार हम बनाएंगे नहीं। ऐसे पहले भगवान को बुला के देख लें कितने आते हैं, कितने आए उसी हिसाब से बनाए। तो इसने कुछ बनाया ही नहीं, वो हाथ जोड़ के भगवान को बुलाने लगा। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए।
जैसे इसने प्रार्थना करी भगवान आए। और अब की बार भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी पूरा परिकर राम दरबार लेकर के उपस्थित हुए। और जैसे इसने राम दरबार को देखा तो बिल्कुल सूख जैसा गया, बड़ा परेशान हो गया। ये क्या है? भगवान को देखा तो कुछ प्रसन्न हुआ भगवान की सुंदरता देख के, और फिर सबको देखे। और हनुमान जी को देखा तो सोचने लगा कि बताओ, अपना सब आयु बंदर को भी ले आए हैं, इनका सबका हमने ठेका लिया। प्रभु अब ये सब कौन है? भगवान मुस्कुराए, बेटा भक्त, ये हमारे छोटे भाई भरत हैं, ये तीसरे वाले लक्ष्मण हैं, फिर सबसे छोटे ये शत्रुघ्न जी हैं। अच्छा, हनुमान जी की तरफ देखा, ये कौन है? ये कहाँ से पकड़ लाए? अरे नहीं नहीं, पकड़ नहीं लाए, ये तो हमारे परम प्रिय भक्त हैं, ये तो हमें छोड़ते ही नहीं। भक्त ने कहा, प्रभु हमने पहले आपसे कहा बता देते, कितने आ गए हो बताओ। भगवान ने कहा चलो ठीक, अब आ गए कोई बात नहीं, और लाओ भोजन लाओ, भोग करें, भोग लगाएं। भक्त ने कहा कि प्रभु अब भोजन तो हमने बनाया नहीं। क्यों? फिर बुलाया क्यों? अब प्रभु जब हमें खाने को मिलता ही नहीं, एकादशी माई से हो ही जाती है, तो इससे अच्छा हमने सोचा कि अब की बनाए ना। अब हम जब हमें कुछ मिलना ही नहीं है तो बनाने मेहनत करने से क्या फायदा। आप आए हो और आपके साथ काफी लोग हैं, आप बनाओ और पाओ और हम भी पाएं। भगवान हंसे, लक्ष्मण जी देखें, क्रोध करें कि बताओ ऐसी जगह ले आए हो, ऐसी सेवा हो रही, ऐसी बातें कर रहा है। सीता मैया मुस्कुराई, चिंता ना करो, भगवान का भाव समझ गए। आज भक्त के भाव में आकर के स्वयं मैया सीता चौके में जाकर के अन्नपूर्णा बन करके स्वयं भोजन बनाती हैं। भरत जी सब्जियां काट रहे हैं, हनुमान जी लकड़ी की व्यवस्था करके ला रहे हैं, सब कोई ना कोई काम करके ऐसा अद्भुत भाव है। और अपना महाराज भक्तराज पेड़ के नीचे आंख बंद करे बैठे। भगवान ने कहा आंख बंद किए क्यों बैठे हो, आंख तो खोलो। जब हमें खाने को मिलना ही नहीं तो आंख खोल के देखे क्यों? देखने में और तकलीफ होगी। भगवान मुस्कुराए, सारे लोग सब काम कर रहे हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पूछते पूछ से आंजने चौका को, पूछते पूछते आंजनेय चौका को, श्री सीता जी चौका लगाने लगे, श्री सीता जी चौका लगाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सब काम करने लगे, अपना बैठे बैठे भगवान से बात करें। गुरु जी बगल में पेड़ में छुपे देखें, कुछ दिखे ना, केवल भक्त बैठा आंख बंद करे दिखे। गुरु जी ने देखा कि ये कर क्या रहा है, अकेले बैठा है। गुरु जी पास आए, बेटा कर क्या रहा है, तू तो कह रहा था कि मैं भोजन बनाता हूँ, भगवान आते हैं सब खाते हैं, कहाँ हैं? इसने कहा गुरु जी आप देख नहीं पा रहे हैं, दिख नहीं रहे सामने कि राम जी बैठे, वो देखो सीता मैया वो चौका में वो कर रही हैं, भरत जी वो सब्जी काट रहे हैं, वो लक्ष्मण जी। अब गुरु जी को कुछ दिखे ना। गुरु जी ने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, केवल तू ही दिख रहा है। अब इसको बड़ी अजीब लगे, प्रभु से कहा प्रभु आप हमको दिख रहे हो, गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हो? गुरु जी सोचेंगे कि ये सब राशन सामग्री ले कहाँ जाता है, और हमें तो आप सामने दिख रहे हो, बात कर रहे हो, गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे? भगवान ने कहा भक्तराज तेरा हृदय
निर्मल हो चुका है, तू सरल हो चुका है, तेरे मन में कोई छल कपट नहीं है। अभी गुरु जी का जीवन सरल नहीं हुआ है, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। गुरु जी ने पूछा क्या करें, क्या बात हो रही है? चेला ने कहा गुरुदेव, भगवान कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, गुरु जी अभी सरल नहीं हुए, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। ऐसी बात सुनी, गुरु जी के आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा तन भीग गया, बहुत रोए। और जैसे रोए गुरुदेव, वैसे भगवान का दर्शन हो गया, चरणों में सर नवाया। चेला ने कहा प्रभु, अभी तो आप कह रहे थे कि सरल नहीं है, अब दिख नहीं रहे थे, अब आप कैसे दिख गए? भगवान ने कहा अभी तक ये सरल नहीं थे, अब ये तरल हो गए हैं। सारा विकार, सारा जो इनका भाव था सब बह गया है, निर्मल हो गए हैं। और निर्मल मन जन सो मुहि पावा, इसलिए मैंने दिख गया हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोसे हिय हरस न दीना, मम भरोसे हिय हरस न दीना। माने भगवान ने, यही भगवान का भाव है, कुछ जीवन में जो सरल हो चुका है वही मुझे पा सकता है। और सरल के एक बड़े अच्छे भाव हमारे गुरुदेव बताते हैं, सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जिसका जीवन सरल हो गया है उसके हृदय में माने सीता, राम, लक्ष्मण तीनों विराजमान हैं। जीवन में अभिमान हम किस बात का करें? क्या है हमारा, किसका अभिमान हम करें? एक पल भी नहीं लगता जिस समय हमारा जो उत्सव है ना, जब तक जीवन है तब तक तो महोत्सव चल रहा है, और जब जिस दिन जिस घड़ी ये उत्सव अंदर का जो निकला, उस दिन सब फीका पड़ जाता है। अभिमान नहीं ठीक है। अभिमान केवल एक ही हमारे जीवन में होना चाहिए। जीवन में कोई भी अभिमान धन का, बल का, स्वरूप का, ज्ञान का